नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। बड़ी खबर सामने आ रही है कि भीम आर्मी और राजपूत समाज अब आमने सामने हो गया है। दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी है। सहारनपुर में राजपूत समाज का भीम आर्मी पर पलटवार। राष्ट्रीय अध्यक्ष अवनीश सिंह बोले, पुलिस चंद्रशेखर को जेल में डाले या फिर हमें सौंप दे। आपने देखा था किस तरीके से 28 जून को तकरीबन 5 बजे के आसपास चंद्रशेखर आजाद पर 4 हमलावरों द्वारा हमला कर दिया जाता है और उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ ही दिनों में आरोपियों गिरफ्तार कर लेती है। और उत्तर प्रदेश पुलिस दावा करती है जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं दरअसल वे सभी आरोपी राजपूत समाज से हैं। और जब पुलिस पूछताछ करती है वो आरोपियों से कि आप लोगों ने हमला क्यों किया था चंद्रशेखर आजाद के ऊपर, तो आरोपियों ने साफ तौर पर कहा था कि चंद्रशेखर आजाद लगातार उनकी जात के खिलाफ बोलते हैं और उनकी भावनाएं आहत हो गई थी। इसी की वजह से उन लोगों ने चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला किया था। हालांकि हथियार उनके पास छोटा था, अगर उनके पास बड़ा हथियार होता वे लोग चंद्रशेखर आजाद को निपटा देते। और चंद्रशेखर आजाद ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि बहुजन समाज की आवाज को वे लगातार बुलंद करते रहेंगे और ऐसे धमकियों से, ऐसे गोलियों से चंद्रशेखर आजाद डरने वाले नहीं हैं। मौत जब आएगी आ जाएगी, मौत को कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन जब तक वे जिंदा रहेंगे, शान के साथ जिंदा रहेंगे, जब तक वे जिंदा रहेंगे तब तक अपने समाज की आवाज को बुलंद करने का काम करते रहेंगे। और ये बातें जो है राजपूत समाज को अच्छी नहीं लग रही हैं। वहीं देखिए दैनिक भास्कर लिखता है आगे, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हुए आत्मघाती हमले के बाद 2 जातियों के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर अवनीश सिंह ने भीम आर्मी चीफ को न सिर्फ चेतावनी दी है बल्कि भीम आर्मी संगठन पर बैन लगाने की मांग कर दी है। उन्होंने चंद्रशेखर पर हुए हमले को एक बड़ी साजिश बताया। कहा, हमले के बाद चंद्रशेखर ने अपने पदाधिकारी से राजपूत समाज खिलाफ अभद्र टिप्पणी का वीडियो वायरल करवाया था। इससे राजपूत समाज की भावनाएं आहत हो गई थी। वहीं भाटी बोले, चंद्रशेखर नाम गलत है, रावण नाम सही है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष उमेश भाटी ने कहा कि देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाले क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के नाम पर चंद्रशेखर ने अपना नाम रखा है जो गलत है और उनके नाम को धूमिल किया जा रहा है। लेकिन दूसरा नाम जो रावण है उस नाम को वह चरितार्थ कर रहे हैं। प्रभु श्री राम ने रावण को मारा और आज भी रावण का हम दहन करते हैं, यही काम यह रावण कर रहा है। उन्होंने कहा कि कभी भी सवर्ण और निम्न जात के लोगों में प्यार कम नहीं हुआ है और आज भी गांव में, खेतों और घरों में काम करने वाले लोग जो है कि प्यार से रहते हैं। लेकिन यह शख्स हमारे बीच में झगड़ा कराना चाहता है। ऐसे लोगों को ना तो देश में रहने का हक है ना कुछ और करने का हक है। यानी राजपूत समाज और जो भीम आर्मी आमने सामने है, जुबानी जंग लगातार चल रही है। राजपूत समाज जो क्षत्रिय महासभा है उनका साफ तौर पे कहना है कि भीम आर्मी को बैन कर दिया जाए, चंद्रशेखर आजाद को जेल में डालने की बात कही जा रही है। आप बताइए कि जब एक बहुजन समाज का नेता अपने समाज की आवाज को लगातार बुलंद कर रहा है तो कुछ लोगों के बातें अच्छी नहीं लग रही हैं और वे लोग जम करके इसका विरोध कर रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को जेल में डाल दिया जाए या उन्हें सौंप दिया जाए। आप सोचिए, इन लोगों को न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। और यही लोग, तमाम लोग थे कि विमलेश सिंह जैसे लोग थे जो खुलेआम कह रहे थे चंद्रशेखर आजाद ने खुद अपने ऊपर हमला कराया। और तमाम लोगों का यह भी कहना था कि देखिए साहब, ये जो चंद्रशेखर आजाद की सोची समझी साजिश थी और चंद्रशेखर आजाद को तो निपटा देना चाहिए था। हालांकि विमलेश सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही जो 4 आरोपी हमलावर थे उनको भी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार करने का काम किया था। और एक मंत्री का बयान सामने आया था जो बीजेपी सरकार में है, योगी के मंत्री हैं,
उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों को सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई जानी चाहिए और ना ही उन्हें सुरक्षा मुहैया सरकार करवाएगी। और जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है और लगातार कटाक्ष किया जा रहा है। हमले के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर राजपूत समाज को टारगेट कर रहा है, ऐसा उन लोगों का कहना है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ किसी जाति विशेष के नहीं बल्कि वे सर्व समाज के और सर्व धर्म के नेता हैं, सीएम हैं। लेकिन चंद्रशेखर का मकसद राजपूत समाज के बहाने सीएम योगी को टारगेट करने का है। अब आप सोचिए कि हो क्या रहा है और चल क्या रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। इस तरीके से खुलेआम चेतावनी दी जा रही है और तमाम ऐसे नफरती चिंटू हैं जो खुले तौर पे कह रहे थे कि जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं वे लोग मदद करेंगे, उन लोगों को जेल से बहुत जल्दी छुड़वाएंगे। और बताया जाता है कि 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, 3 आरोपी के ऊपर पहले भी कई गंभीर आरोप लगे हैं, वे लोग जेल जा चुके हैं, कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। यहाँ तक कि एक आरोपित साहब जमानत पे बाहर था और इसने हमला कर दिया। ये कौन से लोग हैं, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद को जो है कि टारगेट किया जा रहा है और लगातार उन पर एक समाज के लोग हमला बोल रहे हैं और भीम आर्मी का साफ कहना है कि भीम आर्मी अब जो है हाथ पर हाथ रख करके बैठने वाली नहीं है, एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है। आपको क्या लगता है, क्या लगता है चंद्रशेखर आज़ाद इस जुबानी जंग में कमजोर पड़ जाएंगे? और आखिर कौन सी वजह है जिसके चलते चंद्रशेखर आज़ाद को भीम आर्मी को लगातार एक जाति विशेष के द्वारा टारगेट किया जा रहा है? इनके निशाने पर चंद्रशेखर आज़ाद आगे हैं। क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद को सुरक्षा मुहैया करवा दी जानी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।